गांव और जंगल की कहानी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टोरी सुनाने वाले हैं जो रियल स्टोरी पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। यह जंगल शाम ढलते ही बेहद डरावना हो जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग के अनुसार इस जंगल में एक भूतिया आदमी की आत्मा भटकती है जो रात के समय दिखाई देती है। उसकी लंबी काली परछाई और लाल चमकती आंखें लोगों को भयभीत कर देती थी। इस आदमी के बारे में कहा जाता था कि वह हमेशा काले कपड़े में रहता है और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जो इस भूतिया आदमी के बारे में ज्यादा जानते थे। उन्हें गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले एक आदमी इस गांव से बाहर रहता था। उसका नाम रघु था और वह बेहद अकेला और दुखी था। एक दिन बादशाहों ने उसे जंगल में पीट पीट कर मार डाला और उसका शरीर उसी जंगल में छोड़ दिया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और तब से वह इस जंगल में भटक रही है। एक दिन गांव में साहसी युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं हुआ था। उसने फैसला किया वह जंगल में जाकर उस भूतिया आदमी की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह वहां पर न जाए, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और रात के अंधेरे में जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन जैसे ही जंगल में घुसा, उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक रात काली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। अर्जुन ने देखा कि वह वहीं पर भूतिया आदमी था जिसके बारे में गांव वाले ने कहते थे। उसकी लाल आंखें और अर्जुन को घेर लिया था और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भूतिया आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? भूतिया आदमी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अपनी हत्या का बदला नहीं ले सका और इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिला। उसके पास समय बहुत कम था और वह चाहता था कि कोई उसकी कहानी दुनिया को बताए ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। अर्जुन ने भूतिया आदमी की बात मानी और उसकी कहानी गांव वालों को बताया। गांव के बुजुर्गों ने इस बात की पुष्टि की कि सचमुच ऐसा ही हुआ था। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर रघु की आत्मा की शांति के लिए एक हवन पूजा का योजना किया। पूजा के बाद अर्जुन एक बार फिर से जंगल में ताकि वह देख सके कि क्या भूतिया आदमी की आत्मा को सच में शांति मिली है या नहीं। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वह सन्नाटा और डर अब गायब हो। अर्जुन ने राहत की सांसें ली और समझ गया कि भूतिया आदमी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय से किसी भी आत्मा को शांति मिल सकती है, चाहे वह जीवित हो या मृत्यु।